नेक्स्ट है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। प्राइमरी एक्सेप्टर के बारे में हम जनरली क्या सोच सकते हैं, 3 कार्बन का PGA बनता है। तो PGA 3 कार्बन का है तो 1 कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड होगा एंड ये जो बचा वो 2 कार्बन का होगा, तभी 3 कार्बन का फॉर्मेशन होगा। बट रिजल्ट जो आया वो अनएक्सेप्टेड आया। ये जो था एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ये 5 कार्बन का कीटोन शुगर था जिसको कि RUBP बोलते हैं। RUBP का फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट। एंड ये जो 5 कार्बन के बारे में पता चला, साइंटिस्ट को भी बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद पता चला, नहीं तो ये भी पहले यही सोच रहे थे कि यहाँ पे कोई 2 कार्बन का ही एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट है केल्विन साइकिल। केल्विन एंड इनके जो कोवर्कर थे ये बताए कि पाथ जो ऑपरेट होता है ये साइक्लिक मैनर में होता है एंड यही साइकिल में RUBP रीजनरेट होता है। केल्विन पाथवे जो होता है ये सभी प्लांट में होता है, चाहे वो C3 हो एंड C4 हो। केल्विन साइकिल में 3 स्टेज होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। फर्स्ट स्टेज है कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन होता है एंड स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट बनता है। एंड कार्बोक्सिलेशन जो होता है ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है केल्विन साइकिल का। एंड CO2 यूटिलाइज हो जाता है RUBP के द्वारा एंड इसमें एंजाइम जो हेल्प करता है इस रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए वो होता है RUBP कार्बोक्सिलेज। एंड इसको RUBP कार्बोक्सिलेज इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे CO2 इन्वॉल्व है। जब RUBP से CO2 कंबाइन होता है तो 2 मॉलिक्यूल का PGA बनता है। RUBP कार्बोक्सिलेज का करेक्ट नेम होता है रुबिस्को। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ बाइंड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एंड ऑक्सीजन भी। रुबिस्को का फुल फॉर्म होता है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। नेक्स्ट है रिडक्शन। यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जिसकी वजह से कि फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का। थर्ड स्टेज है रीजनरेशन। रीजनरेशन में जो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP रहता है ये कंटिन्यू रीजनरेट होते रहता है ताकि साइकिल कंटिन्यू बना रहे। रीजनरेशन स्टेप के लिए 1 ATP का नीड होता है ताकि RUBP बन सके फिर से दोबारा। ये फिगर दिया गया है केल्विन साइकिल का। यहाँ पे देख सकते हैं RUBP CO2 से कंबाइन हो रहा है एंड CO2 एटमॉस्फेयर से आ रहा है। RUBP का फुल फॉर्म होता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट एंड ये 5 कार्बन का होता है। यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो गया एंड इससे फॉर्मेशन हो गया PGA। PGA का फुल फॉर्म होता है 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड एंड यहाँ पे जो PGA का फॉर्मेशन होता है वो 2 मॉलिक्यूल का होता है क्योंकि ये 5 कार्बन एंड इससे 1 कार्बन मिला तो 6 कार्बन हो गया, तो यहाँ पे भी 6 कार्बन बनना चाहिए, इसलिए ये 2 मॉलिक्यूल बनता है। कार्बोक्सिलेशन के बाद रिडक्शन होगा एंड रिडक्शन में 2 ATP कंज्यूम होता है एंड 2 NADPH कंज्यूम होता है एंड उससे बनता है ADP एंड NADP+। अब रिडक्शन के बाद कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है एंड फिर रिडक्शन के बाद रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन में 1 ATP कंज्यूम होता है एंड ADP फॉर्म होता है। रीजनरेशन इसलिए होता है कि ताकि फिर से RUBP का फॉर्मेशन हो सके एंड साइकिल कंटिन्यू रहे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्लूकोज होता है C6H12O6। एक केल्विन साइकिल में 3 ATP स्पेंड होता है एंड 2 NADPH। 3 ATP 2 हो गया रिडक्शन में स्पेंड एंड 1 हो गया रीजनरेशन में। यहाँ पर एक्स्ट्रा ATP है वो इसलिए कि स्ट्रोमा लेमेला में फोटोसिस्टम 1 रहता है एंड फोटोसिस्टम 1 का काम रहता है ओनली ATP फॉर्म करना, ये NADPH को नहीं बनाता है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस आया ATP एंड NADPH में। एंड ATP एंड NADPH यूज होता है डार्क रिएक्शन में। नेक्स्ट है C4 पाथवे। ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में जो प्लांट होता है उसमें C4 पाथवे होता है। C4 पाथवे में मेसोफिल एंड बंडल सीड सेल दोनों होता है। मेसोफिल में CO2 प्लस पेप मिलकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है जो कि 4 कार्बन का होता है एंड बंडल सीड में केल्विन साइकिल प्रेजेंट होता है एंड इसमें ATP साइंथेसिस होता है एंड शुगर भी फॉर्म करता है। केल्विन साइकिल जो होता है ये मेन बायोसाइंथेटिक पाथवे होता है। लार्ज सेल से सराउंड होता है वास्कुलर बंडल C4 प्लांट में जिसको कि बंडल सीड सेल बोलते हैं और जिस लिप्स में ऐसा एनाटॉमी पाया जाता है उसको क्रंच एनाटॉमी बोलते हैं। क्रंच मीन्स होता है रिथ। तो वही यहाँ पे दिया गया है बंडल सीथ सेवरल लेयर फॉर्म करता है अराउंड वास्कुलर बंडल। यहाँ पे बंडल सीथ सेल का कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, इसमें लार्ज नंबर क्लोरोप्लास्ट रहता है, थिक वॉल रहता है, मतलब कि ये इम्परमिएबल रहता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता है, पैपकेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है एंड रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट रहता है।
एंड रुबिस्को का फुल फॉर्म होता है राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। C4 प्लांट का एग्जाम्पल होता है मेज एंड सोरगम। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है पेप, जिसका कि फुल फॉर्म होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये 3 कार्बन का होता है और इसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इस फिक्सेशन के लिए उसको बोलते हैं पेप कार्बोक्सिलेज, जिसको कि शॉर्टकट में पेप केस भी बोलते हैं। C4 प्लांट में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म होता है जो कि 4 कार्बन का रहता है। इसके अलावा भी 4 कार्बन का अदर चीज़ बनता है जैसे कि मलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। मेसोफिल सेल में ये सब बनता है और ट्रांसपोर्ट होता है बंडल सीज सेल में। बंडल सीज सेल में ये जो C4 एसिड रहता है ये ब्रेक कर जाता है एंड इसमें से रिलीज हो जाता है ऑक्सीजन एंड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है एंड ये 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है फिर से कन्वर्ट हो जाता है मेसोफिल सेल में पेप में। C3 साइकिल जो होता है ये सब में कॉमन होता है, C3 में भी रहता है एंड C4 प्लांट में भी रहता है एंड कैल्विन साइकिल ही फॉर्म करता है शुगर को। ये फिगर दिया गया है H एंड स्लैक पाथवे का जो कि C4 प्लांट में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेसोफिल सेल है, एटमॉस्फेयर से CO2 आया, SCO3 माइनस में कन्वर्ट हुआ एंड ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट से मिलके फिक्सेशन कर रहा है। यहाँ पे C4 एसिड ट्रांसपोर्ट किया है बंडल सीज सेल में एंड ये C4 एसिड में डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, मतलब कि CO2 इधर से निकल गया एंड C3 एसिड फिर से आ गया मेसोफिल सेल में एंड यहाँ पे रीजेनरेशन हो गया एंड रीजेनरेशन में जो होता है 2 ATP का खर्च होता है एंड कैल्विन साइकिल में हम देखे थे 3 ATP का खर्च होता है, तो टोटल 5 ATP का खर्च होता है यहाँ पे। मतलब कि C4 पाथवे कॉस्टली प्रोसेस है कंपेयर टू C3 पाथवे। फोटो रेस्पायरेशन डिफरेंस क्रिएट करता है C3 एंड C4 प्लांट में। कैल्विन पाथ में फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप होता है। RUBP जब CO2 से कंबाइन करता है रुबिस्को के हेल्प से तब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स PGA का बनता है। रुबिस्को मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड में एंड रुबिस्को पर एक्टिव साइट रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी एंड ऑक्सीजन के लिए भी, बट रुबिस्को के पास जो ग्रेटर एफिनिटी रहता है वो CO2 के लिए होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। रुबिस्को पे O2 भी बाइंड कर सकता है। जब O2 बाइंड करता है तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लाइसरेट का, जिसको कि हम PGA बोलते हैं, ये 3 कार्बन का होता है एंड सेकेंड प्रोडक्ट जो बनता है ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है जो कि 2 कार्बन का रहता है। तो फोटो रेस्पायरेटरी पाथ में ना तो शुगर बनता है, ना ADP बनता है और ना ही NADPH बनता है, उल्टा CO2 को रिलीज करने के लिए ATP का यूटिलाइज करता है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है, वो इसलिए कि इसके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म रहता है जो कि CO2 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है एंजाइम साइट पे। C4 प्लांट हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, बट C3 प्लांट में रुबिस्को प्रेजेंट रहता है, तो रुबिस्को क्या करेगा, जब हाई टेम्परेचर होगा तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा एंड फोटो रेस्पायरेशन का कंडीशन आ जाएगा जो कि वेस्टफुल प्रोसेस होता है।